हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरिक एंड आप देख रहे हैं ए हरिक प्रोडक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं व्हाट इज फुल फ्रेम एंड व्हाट इज क्रॉप सेंसर। सो बेसिकली फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर कैमरे के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके अंदर जो पड़े वाले क्रॉप फैक्टर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो क्रॉप फैक्टर क्या है वो भी समझेंगे और फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये भी समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर मैं बताऊँगा कि मेरे पास ये बॉडीज़ है, इनमें किस लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और किस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो जैसा कि आपको मेरे साइड में एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, पहला बॉक्स। इस बॉक्स को आप समझिए ये है फुल फ्रेम सेंसर। ओके, इसके नीचे जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा ये है सुपर 35 सेंसर, यानी कि फुल फ्रेम और सुपर 35 दोनों एक फिल्म फॉर्मेट मोड है। सुपर 35 जो है मोस्ट ऑफ द कैमरा सुपर 35 पर बनते हैं और कुछ कैमरा फुल फ्रेम बनते हैं, पर दोनों ही फिल्म में आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके नीचे आपको एक नज़र आ रहा होगा जो है APS-C क्रॉप सेंसर, और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोन के सेंसर, माइक्रो फोर थर्ड, ये सारे सेंसर छोटे छोटे होते चले जाएंगे। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि फुल फ्रेम, सुपर 35, APS-C, ये तीन फॉर्मेट जो होते हैं इसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि मेन यही फॉर्मेट्स हैं जो फिल्म में यूज़ होते हैं, हालांकि APS-C को छोड़कर। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो बॉडीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर FX30 की, ओके, सोनी का FX30, और मेरे पास है ब्लैकमैजिक 6 के सुपर 35, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास एक 50mm लेंस। तो इस लेंस की फोकल लेंथ को लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्रॉप फैक्टर जो है इस पर काम करेगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं FX30 पे। मोस्ट ऑफ द कैमरे जो होते हैं लाइक सोनी और कैनन के, जो मैं बात कर रहा हूँ क्रॉप सेंसर की, वो जो क्रॉपिंग देते हैं वो 1.5 और 1.6 की देते हैं। ऑलमोस्ट जो कैमरे जो 1.5 1.6 की क्रॉपिंग जो है वो देते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सा कैमरा है, क्या चीज़ है। हो सकता है क्रॉपिंग 1.4 की भी हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेज में 1.5 और 1.6 का क्रॉपिंग जो है वो रहता है। और फुल फ्रेम की बात करें तो फुल फ्रेम कैमरा जो होता है ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है क्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर फुल है तो पूरा का पूरा आपको फुल सेंसर ही यूज़ करने को देता है। फिल्म लाइन में अगर जाओगे तो इसको ओपन गेट कहते हैं, और नॉर्मल आप क्रॉप सेंसर के तरीके से समझ सकते हैं। फिल्म फॉर्मेट में इसको ओपन गेट, कितना ओपन गेट कम ज़्यादा हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, तो जो फैक्टर है वो सेम ही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चीज़ का कि इसका एक मल्टीप्लिकेशन है, एक कैलकुलेशन है जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि कैसे ये काम करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 50mm लेंस, ठीक है, आप सोचो 50mm लेंस है। इस 50mm लेंस को अगर मैं FX30 की बॉडी पर लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये जो कैमरा है ये 1.5 का क्रॉप जो है वो देता है, यानी कि आपने जो यूज़ करना चाहते हो 50mm की फोकल लेंथ, बट आपका जो कैमरा है वो क्रॉप दे रहा है 1.5 का। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप कैलकुलेटर वगैरह आपके पास है फ़ोन में तो यूज़ कर सकते हो। अगर हमने इस बॉडी पर लगाया 50mm लेंस, ठीक है, तो आपको लिखना है 50, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, मल्टीप्लाई या क्रॉपिंग दे रहा है 1.5 का, तो 1.5, यानी कि आपका जो 50mm लेंस है इस बॉडी पर अगर लगता है तो ये 75mm की फोकल लेंथ देगा। हालांकि फिल्म लेवल पे अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है कि मैं चाह तो रहा हूँ 50mm बट मेरा बन रहा है 75mm। तो वैसे नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं चलेगा, बट आप प्रोफेशनल्स हो, आपको पता है काम करने का तरीका, तो शायद आप पता लगा सकते हो कि ये 75mm आपको फोकल नहीं चाहिए। अगर आप 75mm लेंस लगा रहे हो और इंटू 1.5 तो क्रॉप सेंसर आपको देगा 112, तो बहुत ही ज़्यादा टैली में चलेंगे बिल्कुल। तो ये क्रॉप फैक्टर जो है काम करता है। और फुल फ्रेम कैसे काम करता है? फुल फ्रेम देता है 1 का, यानी कि 1 का 1/2 का, यानी कि आप अगर 50mm का लेंस लगा रहे हैं और 50mm मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो आपकी 50mm की ही फोकल लेंथ आपको देगा। वो ये बात कर रहा हूँ मैं सुपर 35 और फुल फ्रेम की कि कैसे रहना। जैसे कि ये फुल फ्रेम कैमरा है मान लो, ठीक है, तो अगर मैंने इस पर लगाया 50mm लेंस, दोबारा से मैं कर रहा हूँ 50mm इंटू ये 1 की देता है, यानी कि कोई भी क्रॉपिंग नहीं देता, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 50mm लेंस लगाना है तो आपको 50 की ही फोकल लेंथ चाहिए, आपको कोई क्रॉपिंग नहीं चाहिए। इस वजह से ये कैमरा जो होते हैं मार्केट में काफ़ी हैवी रेट पे बिकते हैं, और इसी वजह से जो कैमरे हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात को समझाने के लिए तो FX30 और FX3 दोनों सेम ही कैमराज हैं और सेम ही प्रोफाइल्स हैं कैमरे के, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें, बाकी बॉडी वगैरह को लेकर, सेटिंग वगैरह को लेके सारे सेटिंग्स वगैरह सेम ही है ऑलमोस्ट। बट मेजर जो डिफरेंस इसके अंदर है, छोटा मोटा होगा और भी, बट मेजर जो डिफरेंस है वो है कि ये है क्रॉप सेंसर और वो है फुल फ्रेम कैमरा। सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से ये जो है इसके प्राइस 1,80,90 के आसपास होगा और उसका 3-3.5 के आसपास होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप फुल फ्रेम कैमरा लेते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट काफ़ी बेटर रहता है।
सो क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। आपको मेरे डिस्प्ले पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से आप देखिए, आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सो आप देख पा रहे हो मेरे पास जो चार्ट है वो है FX3 का और FX30 का। ओके, सो आप देख पा रहे हो FX3 पे अगर हम 4K 60 FPS शूट करते हैं तो आपको दिखा रहा है फुल फ्रेम कैमरा जैसे कि FX3, तो आपको जो 4K 60 पे शूट करो वहाँ पर आपको ये कोई भी क्रॉपिंग नहीं दे रहा है। ओके, जब आप FX3 से 4K शूट करोगे 60 FPS, वहाँ पर आपको ये कोई भी तरह की क्रॉपिंग नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 50 mm लगा रहे हो 4K 60 पे शूट कर रहे हो तो आपको 50 mm ही मिलेगा, कोई भी क्रॉपिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक और वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4K अगर आप 120 FPS शूट करते हो FX3 पर, डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर ये 1.1 की क्रॉपिंग दे रहा है। यानी कि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप अगर 4K FX3 पर 120 FPS शूट करोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बनेगा, यानी कि आपका जो 50 mm लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, मानिए 1.1 की क्रॉपिंग दे रहा तो 50 mm मल्टीप्लाई 1.1 यानी कि 50 mm आपका 55 mm बन जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बट इतने फर्क से जो है हम काम कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे आगे होके एडजस्ट कर लेंगे, काम चल जाएगा। बट बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो आपको बस इतना ही अंदाज़ा लगाना आना चाहिए कि कितनी क्रॉपिंग दे रहा है। हालांकि ज़्यादा नहीं दे रहा है, 120 पर हम काम कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि आपका 50 mm बना दिया सीधा 70 mm, वो चीज़ नहीं है। अब वो कैसे बनेगा अभी थोड़ा सा समझते हैं। नीचे आपको चार्ट दिया होगा FX30 का, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब जो कैमरा है FX30 ये 4K बेस 60 FPS 1.4 की क्रॉपिंग दे रहा है। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1.4 को 50 से, यानी कि मैंने अगर इस वाली बॉडी पर लेंथ लगाया 50 mm, ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 × 1.4, यानी कि मेरा 50 mm बना 70 mm। समझ पा रहे हो कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कि आपको 50 mm ना यूज़ करके आपको कम फोकल लेंथ वाला लेंस यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको 50 बना पाओगे, तब जाके आपको वो मिलेगा। तो यही जो मिस्टेक्स है फिल्म मेकर करते हैं और उनकी वीडियोस में जो वो बातचीत है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं लगा पाते हैं कि फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर को किस तरीके से काम करना है। अगला देखते हैं, इस डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हो FX30 4K, यानी कि ये कैमरा FX30 120 FPS पे जो क्रॉपिंग दे रहा है, डिस्प्ले आप देख रहे हो क्रॉपिंग दे रहा है 1.6 का। यानी कि आप मानिए इस बॉडी पर अगर मैंने 50 mm लेंस लगाया और 1.6 का क्रॉपिंग है तो क्या होगा, 50 mm × 1.6, यानी कि मेरा 50 mm बन गया 80 mm। समझ पा रहे हो। अब आप 80 mm लगा के, अब बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी शूट करते टाइम लोग करते हैं, लोग 85 mm लेंस तो यूज़ तो करते हैं। अब वेडिंग्स में किसी भी चीज़ में लोग यूज़ करते हैं, मैं उनको देखता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो यूज़ तो करते हैं 85 mm, बट वो सोच रहे हैं मुझे 85 mm पूरा पूरा मिल रहा है, बट ये वो भूल जाते हैं कि कितना क्रॉप फैक्टर कितनी चीज़ पर दे रहा है। वहाँ वो मात खा जाते हैं, हो सकता है 85 mm यूज़ कर रहे हैं और मिल रहा है उनको 120 mm या 100 mm, डिपेंड करता है कितना क्रॉप फैक्टर कैमरा दे रहा है। तो यही डिफरेंस है, अगर आपको ये कैलकुलेशन करना आ गया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। हालांकि इसमें दूसरी चीज़ और भी चेंजेस होते हैं, अपर्चर भी क्रॉप के हिसाब से, फुल फ्रेम के हिसाब से जो वो चेंज हो जाता है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अपर्चर वैल्यू भी चेंज होती है आपकी क्रॉप फैक्टर के हिसाब से। तो यही मेजर जो डिफरेंस है कि क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम में क्या डिफरेंस है। और जब आप इस चीज़ के साथ शूट करेंगे तो क्रॉप सेंसर के, वैसे आप अगर न्यू है तो करेंगे आपको कुछ फ़र्क समझ नहीं आएगा, बट आप सीरियस फिल्म मेकर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर 35 फुल फ्रेम और APS-C क्रॉप में क्या फ़र्क है। उस हिसाब से अपना कैमरा जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो एक चीज़ और याद रखना, रेजोल्यूशन के हिसाब से, FPS के हिसाब से कितना क्रॉप दे रहा है, भाग नहीं जाना। आपको कैमरा मिल रहा है, सोनी का कैमरा निकला जी 4K 60 FPS दे रहा है, ठीक है 4K 60 दे रहा है, पर उसके बाद ये तो देख लो आप लोग कि कितना क्रॉप दे रहा है। जैसे ये FX30 है 4K 60 FPS कंपनी ने तो लिख दिया, ठीक है, पर क्रॉप पे तो देख लो कितना दे रहा है। तो मैंने क्या बताया कि एक तो ये डिफरेंस हो गया कि FX30 और FX3 में ये फुल फ्रेम है, वो फुल फ्रेम है, ये क्रॉप सेंसर है। बट उसके बाद अब ये देखिए डिफरेंस एक और हो गया कि 4K पे 60 FPS का शूट कर रहा है तो ये क्रॉपिंग दे रहा है, बट FX3 से अगर 60 पे शूट कर रहा है तो वो कोई भी क्रॉपिंग नहीं दे रहा है। सो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कैमरा आपको चाहिए और कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी फिल्म पे यूज़ करने के लिए। कौन से लेंसेज में यूज़ कर रहा हूँ, और लेंसेज भी आप देख लेना फुल फ्रेम के, वो तो ज़्यादा बेटर है। और
इसकी अगर बात करें तो ये तो सुपर 35 है। अगर मैं इस पे काम करता हूँ तो मुझे इस पे काम करने का पूरा मज़ा आता है। इसका जो गेट होता है वो पूरा अपने हिसाब से खुलता है। अगर मैं इस पर एचडी पे शूट करूँ तो आई थिंक ये पूरा 6K का गेट जो है मुझे यूज़ करने को मिलता है, यानी कि अगर मैं कोई 35 में यूज़ करूँगा तो मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा वाइड मिल जाएगा। इसके गेट के बारे में बात करेंगे कितना गेट कैमरे का किस हिसाब से खुलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रॉप फैक्टर जो है वो काम करता है और किस तरीके से कितनी चीज़ के ऊपर क्रॉप फैक्टर जो है काम करेगा और कौन से लेंस पे कौन सी बॉडी पर क्या क्या क्रॉप फैक्टर आपका लगने वाला है। तो वही चीज़ है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप क्रॉप फैक्टर कैसे यूज़ करोगे। तो वही है कि मैं अगर इस कैमरे के साथ कभी काम करने जाऊँ, समझाने के लिए कि इस कैमरे के साथ अगर मैं काम करने जाऊँ और मैं अगर 4K पे शूट कर रहा हूँ 60 FPS, तो ये मुझे क्रॉपिंग दे रहा है। तो मैं अगर 35mm लेंस यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं 30mm लेंस यूज़ कर लूँ या 25mm लेंस यूज़ कर लूँ, तो जो है मेरा जो है उस फोकल लेंथ पे मैं पहुंच जाऊं जो मैं चाहता हूं लेना। तो वही चीज़ें, बाकी ये आपने देखा होगा सोनी के कैमराज में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फुल फ्रेम होगा। फुल फ्रेम को आप एक बटन होता है उसमें APS-C 35, तो आप उसको फुल से क्रॉप भी कर सकते हो, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा, ये APS-C ऑलरेडी क्रॉप ही है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ कि क्रॉप सेंसर कैमरा बेकार नहीं होते। आप सोच रहे हो कि बेकार नहीं होते, बस यूज़ करने का मेथड पता होना चाहिए। आउटपुट आप निकाल लोगे, देखो नॉर्मल वेडिंग्स वगैरह कोई नॉर्मल चीज़ करते हो तो आपके बजट के हिसाब से आउटपुट निकालोगे, बाकी आपको डिटेल में जाना भाई तो फिर फुल फ्रेम पर ही चले जाओ। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगी व्हाट इज़ फुल फ्रेम एंड व्हाट इज़ क्रॉप सेंसर, तो ये कैसे काम करते हैं और इसके क्रॉप फैक्टर किस तरीके से काम करेंगे। फिर भी कोई डाउट होता है नीचे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। टॉपिक बहुत बड़ा हो चुका है ये, और इससे भी बड़ा टॉपिक है, अगर खींचना चाहे तो बहुत बड़ा खींच जाएगा अगर पूरा डिटेल में जाए। आई होप सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की ट्राई किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आई होप कि ये नॉलेज आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।